सबको जय मसीह की। और 2 मार्च जो हमारा ऐश वेडनेसडे है, सबको मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। इस ऐश वेडनेसडे के दिन जब अपने रोज़ा के दिन शुरू करते हैं, लेंट के दिन, और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं इन 40 दिनों में, और आज पहला दिन है। प्रभु हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर हमें सिखाए और हम धन्यवाद अपने जीवन का कैसे करें, प्रभु से कैसे क्षमा मांगे, और प्रभु कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को कैसे ढांपे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम कभी अपनी आत्मा में कमज़ोर ना हो। हमेशा चाहे हमारे अंदरूनी जीवन में तकलीफ़ें क्यों न होती रहें, पर हम अपने परमेश्वर के यहोवा को निरंतर याद करें, परमेश्वर को याद करें, सारे अधर्म के कामों को छोड़ें और पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर, और प्रार्थना करते रहें। कभी ऐसा ना हो कि हम प्रार्थना करने से चूकें। और प्रार्थना करें कि यहोवा परमेश्वर जो है उसकी जय जयकार करने में कोई कमी घटी ना हो। भजन 32 हमें सिखाता है आज, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके धर्म के यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा को कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती हुई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छुड़ाया, और कहा हे यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरा धर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। इसी कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसी ही समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जिससे जल की बड़ी बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य, और दुष्ट को तो बहुत ही पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा का भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मी, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मानने वाला आनंद से जय जयकार करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस सुबह की रोशनी के लिए, कि आज प्रभु जी का दिन है, कि आज हम ऐश वेडनेसडे का दिन मनाते हैं, जब से प्रभु जी आज से शुरू होते हैं हमारे रोज़े खुदावन, और आज के टाइम से शुरू होते हैं कि हम प्रभु जी किस तरह अपने आप को उपवास में अपने आप को श्वेत करें, क्योंकि उपवास सिर्फ खाना खाना नहीं होता है। उपवास परमेश्वर के निकट आना, उपवास परमेश्वर की खोज करना, उपवास परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना। उपवास यही होता है कि हम अपने जीवन को सुधारें और बदलें। उपवास हमें पश्चाताप का दिन होता है। उपवास जो है हमारे को अपने या गलतियां को याद दिलाता है। उपवास हमें याद दिलाता है कि मिट्टी को मिट्टी और राख को राख और खाक को खाक है। प्रभु जी उपवास हमें याद दिलाता है जहाँ से हम वापस हमें जाना है। और प्रभु जी उपवास हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ हो। सच में हमारे को उपवास में वचन खोले, हम अपने जीवन की परिस्थितियों को समझें और जांचें कि किस तरह का हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करें, हमें संभालें, हमें उपवास के दिनों में ना सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारें बल्कि दोबारा ना करने की आशा प्रकट करें। परमेश्वर को भरोसा दें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास में हम बढ़ते जाएं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि इन उपवास के दिनों की शुरुआत में एक एक परिवार आज प्रभु जी पर प्रभु भोज लेने आए। प्रभु जी अपने मनों को दीन और पश्चाताप करें और अपने मनों को श्वेत करें और परमेश्वर के साथ वाचा को फिर दोहराएं। तो प्रभु जी यही होता है कि जब वाचा दोहराते हैं तो हम अपने उन बातों को याद करते हैं जो हमने छोड़ दी, जो परमेश्वर के वचन किए, या उन वादों को जो हमने किया हमने उसे पूरा नहीं कर पाए। तो यही प्रार्थना करते जब दिन का उजाला दिखा है, सारा दिन सेवा करते हैं खुदावन, और शाम को आराधना के लिए आए, आप हमें आशीष में करें। विश्व भर के लिए सब लोग आज प्रार्थना करेंगे, देश में सब लोग आज उपवास के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह याद करें, जिस तरह पैरजमाइश आई और किस तरह खुदावन उन्होंने उपवास रखा
कि शैतान की किसी आजमाइश के हाथ में या उसकी जितनी भी चुनौतियाँ उसके सामने अपने आपको उनके ताबे में नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने पिता की पवित्र इच्छा में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमने घर के बुजुर्गों के लिए, सबको बड़ी आशीष दिए, बच्चे लोग उनकी सेवा करते हैं। कल मिस्टर लुइस जो हमारे चर्च के मेंबर, काफ़ी बुजुर्ग जो चर्च आते थे, 86 ईयर ओल्ड थे, खुदावन प्रभु यीशु मसीह में सो गए। हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार सहित। और आज उनके घर प्रार्थना सुबह करने जाते हैं खुदावन, तो वो सच में प्रार्थना आशीष में घर में हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आप हर एक के साथ हों, परिवार के सदस्य और हमारे चर्च के सब बुजुर्गों के साथ हों, कि आपका आशीष भरा हाथ उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के साथ, घरों में एक एक जनों के साथ बना रहे। घर की सारी परेशानियां दूर कर दी जाए, तकलीफ़ें दूर कर दीजिए। कुछ ऐसी बातें जो खुदावन आपके विरुद्ध है, आप उन्हें हटा दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। तो हमारी तो यही प्रार्थना है परमेश्वर, कि घरों में आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका भय बना रहे। एक एक के उनके घर की चौखट और भीतर पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा। और इन उपवास के दिनों में प्रभु जी जब अपने मनों को अलग करते हैं दुनियावी कामों से, और जब दुनियावी काम जब करते हैं खुदा, जब आपको याद करते हैं, तो उसे हाँ और आमीन में पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। हम अपने कलीसिया में दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह सबकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं खुदावन, या पीड़ित हैं खुदावन किसी वजह से, हम उन पीड़ा को दूर करें। जो तकलीफ़ में है खुदावन, हम दुआ करते हैं आप उनको चंगाई दें। मिसेस स्वरूप को चंगाई दें, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है मिस्टर मिसेस स्वरूप की, और दुआ करते हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, सामर्थ्य बना दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। और शांति देवदास, श्री चंचल जिनकी डायलिस चले खुदावन यीशु के नाम से उन्हें अपने पवित्र लहू से बांध दीजिएगा, अपने सामर्थ्य बना दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह उन्हें, और होने दीजिएगा डायलिसिस कम हो जाए। इसी तरह खुदावन सुनील चतुर्वेदी के लिए, मनीष लाल के लिए भी, और एंजेलिना के लिए खुदावन, ये चलते फिरते हैं पर फिर भी इनको पूरी तरीके से तंदुरुस्ती दें। हर तकलीफ़ को आप यीशु के नाम से मानते हैं। इन खुदावन दिनों में जब अपने दीन और नम्र करते हैं, और हमने वचन में आज बताया कि आप कभी हमारे पापों को याद नहीं करेंगे। आप कभी हमारे प्रभु जी जितने पाप किए हैं उनको ढांप देते हैं खुदावन यीशु मसीह। आप धन्य हैं खुदावन, जो हर एक इंसान के अपराध को क्षमा करता है और हर एक पापों को ढांप देता है। और खुदावन जितने भी हमने अधर्म के काम किए खुदावन, आप वचन आज कहता है 32:2 में कि यहोवा लेखा नहीं लेता, वो बिल्कुल नहीं लिखता। तो इसलिए खुदावन हम आपसे यही दुआ करते हैं कि हम सबको सामर्थ्य बनाए रखें। दुआ करते हैं खुदा, युद्ध में जो चल रहा है विश्व भर में, आप शांति लाएं अपनी ओर से खुदावन। दोनों देशों को, रूस और खुदावन यूक्रेन के बीच में आपसी बंधन प्रेम हो, और जितनी संस्थाएं मिल के खुदावन उस देश को खुदावन साथ दे रहे हैं खुदावन, यही दुआ करते हैं कि उसका इंजाम निकले, ताकि ये युद्ध रुक जाए और खुदावन जान माल और लोगों को नुकसान ना हो खुदावन यीशु मसीह। सच में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और दुआ करते हैं हमारे ज़मीन के लिए, इस फ्री चर्च के लिए खुदावन। और जब दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं खुदावन, उपवास में अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, तो ये दुआ करते हैं दुष्टता और शैतान की ताकतों से छुटकारा दें। जो लोग नाजायज़ तरीके से यहाँ बैठे हैं खुदावन, उस घर से उनको यहाँ से हटाएं। आप उनके लिए रास्ता खोलें खुदावन यीशु मसीह। वो इस बात को जानें कि आप उन्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप लाए हैं तो आप निकाल भी सकते हैं खुदावन। आप सामर्थी, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं सचमुच खुदावन यीशु मसीह। इसी आशा से इस दुआ को अनुग्रह के सिंहासन के सामने आज रख देते हैं। अगुवाई करें खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो गया आसारे थे मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और सचमुच उपवास के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो है आपके जीवन से पूरी हो, और परमेश्वर ना से पूरी हो, बल्कि हम उसकी इच्छा में निरंतर बने रहें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। उसकी मर्ज़ी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। बनी करके सिर्फ उसकी इच्छा को पूरा करते हुए देखें, कि अगर अनंत काल का जीवन इन्हीं के लिए
जो उसकी मर्ज़ी और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी पाक मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।